बड़े निष्पक्ष और दबंग और सरदार माने जाते हैं। आइए हम आपसे जानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को लेकर आपकी क्या सोच है। नसीम जी साहब नमस्कार। अभी जो चुनावी स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है देश की, राज्य की और अपने यहाँ की, तो आप उससे संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल देश की राजनीति और अपने यहाँ की राजनीति तो ऐसी कौन सी बातें हैं यहाँ की राजनीति की जो अपने को संतोष देती है? ये संतोष तो अभी जो काम हुए हैं उससे संतोष मिला है पब्लिक को। बहुत काम किए हैं उससे पब्लिक संतोष। जैसे जानने में आ रहा है कि आपके सुपुत्र बहुत ही विद्वान है और एमए हिंदी में किया उन्होंने, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या रोजगार देने की जिम्मेदारी क्या राजनीतिज्ञों की नहीं है? बिल्कुल राजनीतियों की जिम्मेदारी है, उन्हीं को ही देना चाहिए। अब रोजगार की पत्ती है, बाकी सब तो ये ठीक कौन करेगा? कि मतलब निर्माण जरूरी है या हमारी नई पीढ़ी का निर्माण जरूरी है? नई पीढ़ी का निर्माण जरूरी है। और जैसे अभी चुनाव में कई सारे पैसे का प्रभाव बढ़ रहा है, दूसरी अनैतिक का प्रभाव बढ़ रहा है। आपने कितने वर्ष हो गए वोट देते हुए? मेरा 60 साल हो गए आपको? 65 साल, 55 साल से आप वोट दे रहे हैं और कम से कम 200 बार तो दिया होगा वोट, छोटे छोटे चुनाव में अलग मिला। तो आप क्या देखते हैं कि इतनी बार वोट दिया और पहले जब 55 साल पहले की स्थितियाँ और आज की स्थितियों में आप परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत परिवर्तन हो गया उस टाइम पे और अभी में तो बहुत परिवर्तन। जो 65 साल निकले उससे अभी नया भारत बन गया है, नए भारत की नींवें पड़ रही है। खूब काम। तो आपके हिसाब से अच्छा कौन सा था, पुराना भारत या नया भारत? नया भारत, नया भारत। तो ऐसा क्या नया आया है? खूब चीज़ें भारत में नई चीज़ें खूब आई हैं। जो मोदी जी ने किए हैं काम, वो दिखावटी काम है, लोगों को संतुष्ट करने वाले काम है। और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ने आए, तो आप उन जिसको भी वोट दिया वो क्या देख कर दिया, उसकी परख कैसे करी, प्रत्याशी किया? उसको हम ये ले कि उसको हम कह सकें, दो बात कह सकें, उसको हर टाइम संपर्क कर सकें, ऐसे आदमी को देखें जो काम कर सकें। तो जैसे देखने में आ रहा है कि चुनाव में पैसे का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। हो रहा है। तो आप इससे संतुष्ट हैं क्या? नहीं, हमारे इधर होता ही नहीं, लेकिन अभी पैसे का चालन हो गया। पहले ऐसा नहीं था, अब पैसे चलन। तो ऐसे में जैसे जो अच्छे व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि पैसे वाले ही अच्छे व्यक्ति हों, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है लेकिन ईमानदार हैं, लोगों के प्रति सेवा भाव रखते हैं, तो ऐसे लोगों का राजनीति में आना बहुत कम हो गया। अब क्या है कि इनको टिकट ही उन्हीं को दिए जाते हैं जो पैसे वाले हैं। अब आपने गरीबों को इनको टिकट मिलता ही नहीं है, उनको नंबर आता ही नहीं है। जिसको देख लेते हैं इसमें जोर है, पैसा खर्च कर सकता है, उसको टिकट मिलता है। क्या जैसे ये राजनीति चल रही है, तो इस राजनीति का समाज पर प्रभाव पड़ रहा है क्या? आपको क्या लगता है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है? गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो लेन देन हो रहा है वो बहुत गलत बात हो रही है और आपको माहौल बिगड़ रहा है। आप हमारे मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? मतदाताओं को ये संदेश देंगे जो अच्छा हो उसी को वोट देंगे, जिसको अपनी बात कह सके, जो काम करा सके उसी को वोट देंगे। देखिए, हम यहाँ नरसिंह जी के राष्ट्रीय चुनाव सुधार अभियान के तहत काम कर रहे हैं और हम ऐसा एक विजन लेकर आए हैं कि स्वर्णिम राजसमंद का नवनिर्माण। तो आपके हिसाब से स्वर्णिम राजसमंद कैसा हो, क्या क्या होना चाहिए उसे? अभी जो चीज़ें बनी हैं उसके अलावा पर्यटकों के लिए बहुत चीज़ें, रिंग रोडें हैं, बहुत चीज़ें बाकी राजसमंद में कभी काम हुआ ही नहीं है। 65 साल में काम अभी हुए हैं, ये 5 साल में काम, बाकी 65 साल में कुछ हुआ ही नहीं। कांकरोली में एक भी काम नहीं बता सकते। कांग्रेस को पूछो, इनका एक भी काम नहीं है कांकरोली में। अभी जो 5 साल में जो काम हुए हैं जिंदगी में कभी नहीं हुए। तो जैसे अभी हमको देखने में आ रहा है कि यहाँ झील में सड़कें बनाई जा रही है पैराग्लाइडिंग के लिए, कई पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही किया जा रहा है? नहीं, वो कोई अच्छा इसमें क्या है, पेड़ पे जो जानवर बैठते हैं उनके लिए सब पेड़ कट गए, वो बहुत गलत हो गया। पैराग्लाइडिंग अंदर उतारने की बात, एक तरफ जब हम विकास की बात करते हैं तो आपके अनुसार ये जो विकास का तो पूरा विकास, ये तो गलत विकास हो जाएगा ना। सड़क अंदर बना दी, अंदर झूला डाल दिया,
मिट्टी डाल दी है समुद्र के अंदर, सड़क बनाई है ना। तो ये सब चीज़ें जो हमारी आंखों देखे हो रही है, तो ये रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। और जब सरकार ये सब कर रही है तो फिर कौन करेगा? फिर पब्लिक को खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मूल बात कह दी। इसीलिए भाई साहब हम लाए हैं